देखा तो उसने सुलह कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बच्चे झगड़ते रहे। पेड़ ने मंझले बच्चे से कहा, अपने भाइयों को समझाओ और झगड़ा खत्म करो। मंझले ने कहा कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं और ना ही ताल्लुक। पेड़ ने समझाया कि इसमें तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि ये तुम्हारा घोंसला है और तुम इसमें सुकून से नहीं रह सकोगे। जिसमें झगड़ा हो रहा हो, ये तुम्हारा अपना घर है, इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम सब पर है। मगर कभी छोटा चोंच मारता तो कभी बड़ा। छोटे ने एक मोटा तिनका उठाकर बड़े को मारने की कोशिश की, मगर तिनका मंझले की आंख में जा लगा। मंझला चिल्लाने लगा, फिर छोटा मंझले को चुप कराने लगा। बड़ा भी उसकी आंख मलने लगा। जब दर्द कुछ कम हुआ तो मंझले को पेड़ की बात याद आई कि उस घर में तुम सुकून से नहीं रह सकते जिसमें झगड़ा हो। फिर मंझले ने दोनों में सुलह कराई। मंझला बोला, वो दाना लेकर आओ, मैं दोनों में आधा आधा बांट देता हूँ। मगर छोटे को दाना नहीं मिला। वो बोला, झगड़े में शायद दाना नीचे गिर गया। तीनों अफसोस करने लगे। पेड़ ने कहा, अफसोस मत करो, भला अफसोस क्यों न करें। पेड़ ने कहा, जो प्यार मोहब्बत तुम सब में लौट आया है वो ज्यादा कीमती है। तुम्हारी माँ के आने का वक्त हो गया है, जल्दी घोंसला ठीक कर लो। फिर बच्चे जल्दी जल्दी घोंसला ठीक करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में चिड़िया दाना लेकर लौट आती है, फिर तीनों मिलकर दाना खाने लगते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक चींटी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक टिड्ढा मिलता है। चींटी बहन, कहीं जा रही हो? जरा रुक जाओ। चींटी रुक जाती है और पूछती है, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों रोका? मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ चलो बाग में खेले। मैं कैसे खेलूं? मुझे दाना इकट्ठा करना है। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चिड़ियां क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट भी सकता है। हम तो खेलते हैं, तुम जाओ। और चींटी खाना लेने चली जाती है। चींटी अपने काम में लग जाती है। वो साल भर के लिए अनाज इकट्ठा करती है। चींटी सारा सारा दिन काम करती। अरे, मुझे तो घर की मरम्मत भी करनी है। फिर अपने घर की मरम्मत में लग जाती है। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्ढा भागता हुआ आया। चींटी बहन दरवाजा खोलो, मुझे भी अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। मैं बुरी तरह से भीग गया हूं। जब तक बारिश रहेगी उस वक्त तक यहां रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। टिड्ढा गिड़गिड़ाने लगता है। चींटी बोली, भाई टिड्डे, हमने पूरे साल काम किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चींटी बहन, इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को कुछ चावल के दाने दे दिए और कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्ढा अपनी रोती हुई शक्ल लेकर चला जाता है। आज मुझे सबक मिल गया, आइंदा से मैं खूब मेहनत करूंगा। एक जंगल में टीनू नाम की चिड़िया रहती थी। चुन्नू और मुन्नू उसके 2 बच्चे थे। जंगल में सबसे खराब आदत टीनू चिड़िया की थी और सोच भी सबसे अलग थी।